बच्चे लोग, मैं आ गया हूँ 5वीं क्वेश्चन में। मेंसुरेशन में भी आज हम पढ़ेंगे पिरामिड के बारे में। पिरामिड किसको हम कहेंगे? देखो, ये है पिरामिड। पिरामिड में भी स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हमको पढ़ना है, जिसमें देखो ट्रायंगल त्रिभुज आकार का 4 ठो सतह रहता है। ऊपर में ऐसे एक ही पॉइंट पर मिला हुआ रहता है, और इसका बेस जो रहता है सो स्क्वायर वाला हमको पढ़ने को, वैसे रेक्टेंगल भी रहता है, हमको स्क्वायर इसमें पढ़ना रहता है एसई के लिए। यह भारतीय विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है, वो लोग भी बहुत यह इसको देखे और करे। तो ये देखे 4 ठो सतह है, 1 2 3 4, सब त्रिभुज आकार का है। त्रिभुज आकार का, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया हम पढ़े हैं ऐसे वाला बेस इंटू हाइट। तो एक ठो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ AL, तो 4 ठो त्रिभुज का होगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AL, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया, वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो देखा जाए, मान लीजिए ये क्या है? ए कहेंगे, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। ए छटके हुआ यल से डिनोट करेंगे। इस पर यहाँ सीधा अगर हम लाइन तानते हैं परपेंडिकुलर, तो ई जो हो गया वह एच हो गया, और इसी से एक किनारा हो गया। देखो 4 ठो किनारा है। इसमें हम क्या करेंगे? हम लोग को सिर्फ 3 ठो कंपोनेंट में से 2 ठो दिया रहता है, ये वो हम 1 ठो निकालेंगे। तो देखो, इसका अगर हम फिगर बनाएंगे, प्लेन फिगर, तो ऐसी बनेगी। देखो, मान लीजिए कि स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है। ये स्क्वायर हुआ ABCD, कोई एक ठो पॉइंट लेकर अगर हम सभी को जोड़ देते हैं तो देखो ऐसी पिरामिड बन गया। अभी हम पढ़ाए इसको ए से हम पढ़ेंगे, साइड को हम ए से डिनोट करेंगे। यहाँ पर सीधा जो हुआ लाइन ताने हुए हैं वह, उसको हम एच कहेंगे। यहाँ सीधा ऐसे करेंगे तो एक पूरा हुआ ए, तो बीच में से अगर यहाँ करेंगे तो ए साइड क्या हो गया? A/2 आधा, और इस साइड को हम क्या पढ़ते हैं? यल। तो देखा जाए, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी 2 ठो साइड हमको दिया रहता है और 1 ठो साइड निकालना रहता है। तो हम पाइथागोरस साध लगाकर इसमें ABCD, मान लीजिए कि यह है P, यह है O, और ये जो है सो Q, पूरा साइड को हम A से ऐसे लिए है। ये है PC को हम किनारा कहते हैं। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में POQ में 90 डिग्री की सामने के साइड को तो हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, एच। तो एच बराबर होता है P² प्लस B² की रूट में। बड़ी आसानी से हम यह सब करेंगे। सबसे पहले किसको हम क्या कहेंगे? फिर एक बार हमको OP जो है, OP माने हम क्या बुझेंगे? हाइट ऑफ पिरामिड जो है सो इसका फार्मूला ही है। फार्मूला ही अच्छा से समझ लेंगे, इसके बाद हम हिसाब बनाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
पिरामिड है, इसको हम कौन चीज से डिनोट करेंगे? एच से, छोटा वाला एच। इसी प्रकार से ओ क्यू पूरा हो गया। ओ ए, अगर हम ए लिए हैं तो ओ क्यू कितना हो गया? a/2, हाफ ऑफ द साइड। ऐसे पी क्यू को हम क्या कहते हैं? यल, स्लैंट हाइट, छड़ के सतह, इसको हम यल से डिनोट करेंगे। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी में हम हाइपोटेनस यल इजकल टू एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखा जाए 1, 2, 3 ठो कंपोनेंट में से कोई 2 ठो हमको दिया रहता है और 1 ठो हमको निकालना रहता है, तो हम निकाल लेंगे। अथवा यल इक्वल टू हम रूट में लिख के ऐसे हम कर लेंगे। आसान सा है, उतना गंभीर नहीं है। मान लीजिए हमको एच नहीं दिया हुआ है तो हम एच निकाल लेंगे, यल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। मान लीजिए कि a/2a निकालना है, साइडे निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को फार्मूला लगाकर एक ठो साइड हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम दिशा बना लेंगे। एक ठो हुआ। कभी कभी हमको ईज वाला, किनारा वाला भी पूछ देता है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। पूरा ए है तो ये क्या हुआ? a/2 हो गया। यहाँ यल है, यहाँ ई है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQC में हम लेते हैं, PQC में तो ये यल का काम करता है, ये P और ये हुआ B। कहने का मतलब E स्क्वायर बराबर हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। 1, 2, 3 में से कोई 2 ठो कंपोनेंट दिया रहेगा और 1 ठो हम निकाल के आसानी से हम हिसाब सब बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए PBC, एरिया ऑफ PBC, ट्रायंगल PCB का अगर हम एरिया निकालते हैं तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग पढ़े हैं हाफ बेस इंटू हाइट, B इंटू यल, एक ठो का। तो हमको कहेगा कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो हम कर्व सरफेस एरिया कहेगा तो ये ट्रायंगुलर पार्ट जो है इस सब को, इसको एरिया, तो ट्रायंगुलर पार्ट इतना ट्रायंगुलर है तो 4 ठो, तो 1 ठो को BL हुआ तो 4 को कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 B के जगह पर दिया हुआ है AL, B के जगह पर बेस इंटू हाइट, B के जगह पर हम AL से, यही हो गया एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमको निकालने को कहेगा अथवा दिया रहेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे 2AL, A बराबर 2AL। अगर एरिया ऑफ द बेस,
तो हम ए स्क्वायर इसमें हम अगर जोड़ देते, 4 ठो तो ऊपर का वाला हो गया, एक ठो नीचे वाला अगर हम जोड़ देते हैं तो पूरे सतह का क्षेत्रफल हो गया। अब हमको कहेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। सब पिरामिड पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें क्या कर देंगे, ए स्क्वायर अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको पूरा सतह का क्षेत्रफल आ गया। बड़ी आसानी से हम बनावेंगे। इसी में अगर हमको कहेगा वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमको कहेगा टोटल सरफेस एरिया पिरामिड को कहेगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। देखो 3 ठो, 1 2 3 ठो कंपोनेंट से सभी फार्मूला बना है। कोई 2 ठो हमको दिया रहेगा और 1 ठो हमको निकालना रहेगा। हम बड़ी आसानी से इस सभी को हम निकाल लेंगे। फिर इसको हम कहेंगे स्लैंट हाइट, यल से डिनोट करेंगे। POP है, उसको हाइट यस से डिनोट करेंगे। OQ पूरा ए है तो A/2 हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल POQ में पाइथागोरस साध्य से हम क्या करेंगे, यल स्क्वायर बराबर होगा H स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर। 3 ठो में से कोई 2 ठो दिया रहेगा, 1 ठो हमको निकाल के हिसाब बनाना रहता है। ध्यान क्या देना रहता है कि जो गिवन में हमको दिया है वही फार्मूला हम लगावेंगे, बाकी साइड के लिए, बाकी एरिया के लिए, बाकी वॉल्यूम के लिए। इसमें हमको अधिक प्रॉब्लम आने का कोई चांस ही नहीं है। हो गया। हम यह फार्मूला अगर हम बूझ लिए हैं तो हम बड़ी आसानी से, देखो यही करना है। करीब यह 4 मार्क का पूछता है, हम आसानी से इसको बना लेंगे। एकदम तैयार भर के रहना है, खुशी साथ पढ़ना है। अब हमको देश नरेश और अपना जन्मभूमि का भी हमको विकास करके सेवा करना है। धन्यवाद। शिवशंकर सर को भी नहीं भूलना है।